क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। मैं पूछता हूँ नहीं, आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़कावत हिस्स की प्रॉब्लम है। 99% मर्द हज़रात इन दोनों ही बीमारी को एक ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं और यहीं से शुरू होता है बर्बादी का सिलसिला। इसकी वीडियो अगर आपने पूरी देखी और इसको समझने की कोशिश की तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं और बचा सकते हैं। जनरली होता क्या है कि ज़्यादातर लोग हर अर्ली डिस्चार्ज को प्री मैच्योर इजैकुलेशन समझ लेते हैं, बल्कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम ओवर सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स यानी नर्व्स की सेंसिटिविटी की वजह से भी हो जाती है। जो जेनिटल नर्व्स होती हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। कन्फ्यूज़न बस यहीं पे है कि हर अर्ली डिस्चार्ज प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं होता है। कुछ लोगों में ओवर सेंसिटिविटी यानी नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बात करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, तो इसमें इजैकुलेटरी कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कंट्रोलमेंट बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये एक दो अलग अलग कंडीशन है। उसमें क्या हो रहा है कि ओवर सेंसिटिविटी हो रही है नर्व्स की, जो जेनिटल नर्व्स हैं उनमें ओवर सेंसिटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि इजैकुलेटरी कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये एक इजैकुलेटरी कंट्रोल डिसऑर्डर है, जिसमें स्टिमुलेशन के बाद में इजैकुलेशन पे कंट्रोल कम होता है, क्योंकि लोग नॉर्मल सेंसेशन के बावजूद भी जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, दिमाग टेंशन में होता है, डर होता है और कॉन्फिडेंस अंदर से टूट चुका होता है। तो ये था आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कुछ ख़ास पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में मैंने आपको ज़कावत हिस्स के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़कावत हिस्स के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है जो मैंने अभी आपके सामने चीज़ें बताई हैं, जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए। दोनों चीज़ों को अगर मैं आपको 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूँ और इनके फ़र्क को बताऊँ, तो इसमें ज़कावत हिस्स यानी आपके सिग्नल बहुत तेज़ हैं और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी आपका कंट्रोल बहुत ही वीक है और आपका कंट्रोलमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये था इन दोनों में फ़र्क जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है आपको? ज़कावत हिस्स वाले स्प्रे लगाते हैं और प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाले गोलियाँ खाते हैं और रिज़ल्ट थोड़ी देर के लिए रिलीफ़, उसके बाद में प्रॉब्लम डबल। अब बात करेंगे इसके इलाज की, तो इलाज में जो ज़कावत हिस्स का है उसमें एक तो नर्व्स ओवर एक्साइटेड हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दवाइयाँ ऐसी चलेंगी जिससे नर्व्स को बहुत ज़्यादा काम किया जाए यानी सुकून दिया जाए। तो इसमें दिमाग को और नर्व्स को सुकून देने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में माइंड ट्रेनिंग दी जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया जाता है। इसलिए दोनों का इलाज सेम नहीं होता है, दोनों ही एक अलग अलग प्रॉब्लम है और इसलिए इनका इलाज भी अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अहम पॉइंट के ऊपर आपके रोशनी में डालने वाला हूँ। ज़कावत हिस्स अगर किसी को बढ़ी हुई है यानी जिनसी हिस्सियात उसकी बढ़ी हुई है और उसकी शहवत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे शख्स में अगर कोई भी डॉक्टर या हकीम उसको मुग़ल्लिज़े मनी या ताकत वाली दवाइयाँ अगर दे देते हैं या फिर उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन समझ करके ट्रीट करने लगते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शहवत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। शहवत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं ताकत की, मनी को गाढ़ा करने की और टाइमिंग को बढ़ाने की, और प्रॉब्लम सही होने के बजाय और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्री मैच्योर इजैकुलेशन सही होने के बजाय और भी ज़्यादा होने लगते हैं और टाइमिंग तो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें कि आप खुद से डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन आपको मैंने बताया कि कंट्रोलमेंट नहीं होता है और ज़कावत हिस्स यानी ओवर सेंसिटिव हो जाना, ज़रा सा भी सोच लेना, ज़रा सा भी ख़्याल आ जाना या कोई भी ऐसी ओवर एक्साइटेड चीज़ अगर आपने देख ली है तो उसमें शहवत का बढ़ जाना और मनी के क़तरे का आ जाना। और अगर आप अपने फ़ीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात करने से भी मनी के क़तरे आते हैं। तो ये कुछ ख़ास सिम्टम हैं ज़कावत हिस्स के, या कपड़े की रगड़ लगने से भी कुछ लोगों में जरियान की प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके कुछ ख़ास सिम्टम थे जिसके ऊपर मैंने आपको रोशनी डाली है। तो ज़कावत हिस्स यानी हिस्सियात का बढ़ जाना और प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कंट्रोलमेंट का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना या बिल्कुल लो हो जाना। अलग अलग कंडीशन है, जो समझ गया वो ठीक हो गया, जो नहीं समझा वो नहीं ठीक हुआ। ज़कावत हिस्स का जो इलाज है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जो दवाइयाँ चलनी हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के देख सकते हैं। बाकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए मैं अगली वीडियो में आपको कुछ ख़ास ट्रीटमेंट के साथ मैं आपके सामने वीडियो पेश करूँगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है या फिर आपको ज़कावत हिस्स का मसला है या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट पे हम आपको आपके एड्रेस पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन आपको कोरियर के ज़रिए आपके एड्रेस पे पहुंचाती था। आज का हमारा टॉपिक ज़कावत हिस्स और प्री मैच्योर इजैकुलेशन में डिफरेंस, दोनों में फ़र्क क्या होता है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद ख़ान, BUMS जनरल फिजिशियन फ्रॉम सांडी डिस्ट्रिक्ट हरदोई, आप सभी लोगों का मैं खैर मक़दम करता हूँ। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पुराने हैं उनका भी मैं खैर मक़दम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।